जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम टैली की शब्दावली को जानेंगे, अर्थात टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग को जानेंगे। क्लियर ना? जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में टैली के कुछ वर्क को बताया था, टैली के लेवल को बताया था, टैली पे कैसे काम किया, इन सभी चीज़ों को बताया था। लेकिन आज हम टैली की शब्दावली को बताएं, क्योंकि ये भी हमारे एक बेसिक लेवल के अंतर्गत ही आता है। यानी हमारी आज की टॉपिक क्या है? टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक ना? अर्थात जब हम अकाउंटिंग सीखते हैं तो इनकी परिभाषा क्या क्या है उनको हम जानेंगे, यानी कि इनकी शब्दावली है ना, इसको कह सकते हैं अर्थात अकाउंटिंग की शब्दावली। ठीक ना? यानी जब हम टैली पे काम करेंगे, क्लियर ना, जब हम टैली पर काम करेंगे तो हमको यह ज्ञात करना होगा कि इनकी शब्दावली क्या क्या है, अर्थात हम किन शब्द का प्रयोग टैली में करते हैं, ताकि ये चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं तो इनकी शब्दावली को भी क्लियर करते चलेंगे कि टैली की किस में, जैसे ट्रेड को क्या कहते हैं, प्रोफेशन को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो हमारी ये आज की टॉपिक क्या है? टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात अकाउंटिंग की शब्दावली, या इसे हम टैली की खुद भाषा में कह सकते हैं लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली। क्या कह सकते हैं? लेखांकन की लेखांकन की पारिभाषिक पारिभाषिक शब्दावली। अर्थात हम टैली में किन किन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उनकी परिभाषा क्या है, इन सभी चीजों को हम इनमें जानेंगे। क्लियर ना? अब चलते हैं आगे। अब अकाउंटिंग की शब्दावली में हम सबसे पहले जानेंगे कि हम अपने टैली में क्या कर सकते हैं। हम अपने टैली में बहुत सारी, यानी अधिक से अधिक, यानी टैली में बहुत सारी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। यानी हम अपने टैली में बहुत सारी शब्दावली का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अर्थात जिनका टैली में हम प्रयोग बार बार करते हैं। ठीक ना? अर्थात टैली में इन सभी शब्दावली का प्रयोग हम बार बार करते हैं। हम बार बार करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? अर्थात टैली में अधिकांशतः प्रयोग की जाने वाली शब्दावली निम्न है। क्या कह सकते हैं? टैली में टैली में अधिकांशतः या बार बार प्रयोग की जाने वाली, अधिकांशतः या बार बार प्रयोग की जाने वाली
शब्दावली निम्न है। शब्दावली क्या है? निम्न है। चलिए अब समझिएगा कि जब हम टैली पर काम करते हैं अर्थात टैली में अकाउंटिंग करते हैं तो उनकी कुछ प्रमुख शब्दावलियां जिनका हम प्रयोग बार बार करते हैं, तो सबसे पहले उनको हम समझेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कैपिटल, ठीक ना, तो आप लोग सोचेंगे कैपिटल माने राजधानी है, नहीं, लेकिन टैली की भाषा में उस कैपिटल को हम क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल को पूंजी कहेंगे। क्लियर ना? तो इसी प्रकार से हमारे टैली में बहुत सारी शब्दावली जो बार बार प्रयोग होती हैं उनको हम इनमें जानेंगे, ठीक ना। और उनकी परिभाषा क्या है, उनको कैसे समझा जाएगा कि यह क्या है। जैसे कह दिया एक्सपेंस, इनकम, ड्राविंग, प्रोफेशन, ऑनर, शेयर होल्डर, तो इन सभी चीज हमारी शब्दावली हैं। ये डेबिटर, क्रेडिटर, तो ये सभी क्या है? हमारी शब्दावली है। तो अब इनको हम समझेंगे, ठीक ना। जैसे कह दिया गया परचेज, ठीक ना, या फिर परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, तो ये सभी हमारी क्या है? शब्दावली है। स्टेप टू स्टेप इन सभी शब्दावली को हम जानेंगे। क्लियर ना? तो चलिए हमारी पहली शब्दावली है अकाउंटिंग। हमारी पहली शब्दावली क्या हम लेते हैं आज की? यानी आज की हम पहली शब्दावली को लेते हैं अकाउंटिंग। ACCOUNTING, ठीक ना। अब इसको समझेंगे अकाउंटिंग क्या होती है। किसी भी व्यापार के, यानी क्या होती है इसकी सब इस परिभाषा में, किसी भी व्यापार के लेन देन का संक्षिप्त रिकॉर्ड। क्या है? लेन देन का संक्षिप्त रिकॉर्ड। क्लियर ना? यानी किसी भी व्यापार के लेन देन का संक्षिप्त क्या? रिकॉर्ड। यानी कि किसी भी व्यापार की संक्षिप्त, यानी बहुत डिटेल में नहीं, बहुत बृहद नहीं। हमने क्या कहा? अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग किसे कहते हैं इसको जानेंगे। तो यानी कि किसी भी व्यापार के लेन देन का, अर्थात इसमें हम जो ले यानी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अर्थात क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं, ठीक ना। यानी किसी भी व्यापार का संक्षिप्त, बहुत बृहद नहीं, बहुत संक्षिप्त रिकॉर्ड रखना। यानी किसी भी व्यापार का किसी भी व्यापार के लेन देन का बहुत संक्षिप्त रिकॉर्ड रखना, उसका वर्गीकरण करना, उसका वर्गीकरण करना, ठीक ना। यानी कि उसका संक्षिप्त रिकॉर्ड भी रखा जाए व उसका वर्गीकरण भी किया जाए। वर्गीकरण करना या क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, उसका सारांश या उसका सारांश या समरी प्रस्तुत करना, समरी प्रस्तुत करना, या समरी निकालना, समरी निकालना, तथा उसकी रिपोर्ट बनाना, तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट क्या करना? तैयार करना, तथा उसके विश्लेषण को प्रस्तुत करना ही
तथा उसके विश्लेषण को विश्लेषण को प्रस्तुत करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक ना। यानी कि अगर आपसे पूछ ले जाए आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो अकाउंटिंग क्या है ना। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये बताइए अकाउंटिंग क्या है। तो अब जानिएगा, किसी भी व्यापार के संक्षिप्त रिकॉर्ड रखना, किसी व्यापार का क्या है, संक्षिप्त रिकॉर्ड रखना, उसका वर्गीकरण करना अर्थात क्लासिफिकेशन करना, उसकी समरी या सारांश को प्रस्तुत करना, उसका रिपोर्ट बनाना, ठीक ना, वह उस चीज का यानी उस व्यापार का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है, हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। यानी विश्लेषण को प्रस्तुत करना क्या कहलाती है, हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछ दे अकाउंटिंग क्या होता है, तो किसी भी व्यापार के लेन देन का संक्षिप्त रिकॉर्ड रखना, उसका वर्गीकरण करना या उसका क्लासिफिकेशन करना, उसका सारांश या समरी प्रस्तुत करना, समरी निकालना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करना तथा उसके विश्लेषण को प्रस्तुत करना ही हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। अर्थात उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है उसका पूरा डीपली नॉलेज रखना, उसको सेट करके रखना, डेट के क्रम के अनुसार रखना, ये हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। अर्थात इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग करना कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यापार का सीधा सीधा सही सही लेखा जोखा ही रखना है क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। ये कार्य महिलाएं बहुत अच्छे से करती हैं। ठीक ना। अगर महिलाओं को थोड़ा सा पुरुष के ऊपर शक हो गया, तो यानी इतना पैसा कमाता है, कहाँ रखता है, क्या करता है, इन सभी डिटेल को, तो वो क्या करेंगी, उस पुरुष के पूरा डिटेल अकाउंट को चेक करना चालू कर देंगी। यानी संक्षिप्त रिकॉर्ड पूरा लेना चालू कर देंगे, इतना पैसा आया, ये इन्होंने क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया। ये सभी काम अकाउंटिंग कार्य कौन करती हैं, एक विशेष वर्ग की लोग करते हैं। ठीक ना। चलिए, क्योंकि वो गृहस्थ, उनको कहा गया गृह लक्ष्मी, है ना, क्योंकि वो घर की स्थिति को संभालती हैं। क्लियर ना। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं अगर कोई हिसाब किताब ले रहा है। ठीक ना। तो क्या है, अकाउंटिंग। समझ में आ गया अकाउंटिंग हमारा क्या होता है। तभी इसका नाम टैली रख दिया गया। जैसे नंबर से सुनने में आता है कि स्त्रीलिंग का नाम है, टैला नहीं रखा गया, टैली रखा गया। क्या रखा गया, टैली, टैला नहीं रखा गया। ठीक ना। तो चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, अकाउंटिंग, यानी हमारी टैली की अकाउंटिंग की पहली शब्दावली हमारी क्या थी, अकाउंटिंग, है ना। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग हमारी पहली शब्दावली क्या थी, अकाउंटिंग। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी शब्दावली की तरफ। चलिए, हमारी दूसरी शब्दावली है ट्रेड। हमारी दूसरी शब्दावली क्या है आपका, ट्रेड है। ठीक, ट्रेड यानी कि हमारी क्या है, अकाउंटिंग में, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में दूसरी शब्दावली क्या है, ट्रेड। ठीक ना। अब जानते हैं ट्रेड, ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार। ट्रेड या क्या कहते हैं इसको, व्यापार। अब इसको जानेंगे, लाभ कमाने के उद्देश्य से, किसके लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय व विक्रय। यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय या विक्रय हमारा ट्रेड या व्यापार कहलाता है। दूसरी शब्दावली क्या है, बहुत इजीली शब्दावली याद रखवा, मतलब कि आप बस ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्या होगा, पूरी शब्दावली वैसे ही याद हो जाएगी, बस मक्खन की तरह याद, बस क्या याद होगा। ठीक ना। यानी कि ट्रेड, ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार। क्लियर ना। ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार। हमने कहा ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से, किसके लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय, उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय,
वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय और क्या विक्रय। ट्रेड या व्यापार कहलाता है, ट्रेड या व्यापार कहलाता है। क्लियर ना, समझ में आ गया। ट्रेड क्या होती है, व्यापार क्या होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से, यानी कि हमको दो पैसा बचाने के लिए, लाभ करने के लिए किया गया वस्तुओं, यानी कि वस्तु को पहले से खरीदिए, यानी किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय। यानी क्या होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेडिंग लाभ कमाने के उद्देश्य से, किसके लिए, लाभ के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय, क्रय मतलब कि वस्तु को खरीदना और लाभ ले करके, यानी कुछ परसेंट का लाभ ले करके उससे विक्रय करना, करना अर्थात बेचना, बेचना हमारा ट्रेड कहलाता है। समझ में आ गया ट्रेड क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय और विक्रय। यानी कि हम कुछ पैसे के लाभ के लिए किसी वस्तु को खरीद कर लाते हैं, यानी उनको खरीद लिया, ठीक ना, और कुछ परसेंट का लाभ लेकर के उनको क्या किया, विक्रय यानी बेच दिया, ठीक ना, क्या कहलाएगा, ट्रेड कहलाएगा, ठीक ना। समझ में आ गया, ट्रेड यानी व्यापार। व्यापार क्या होता है, ट्रेड माने व्यापार क्या होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय यानी खरीदना और विक्रय हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है, अर्थात व्यापार कहलाता है। ये शब्दावली क्लियर हो गया। यानी कि कौनो वस्तु के कुछ पैसा लाभ का दिन खरीद लीजिएगा और उसको सेल कर दीजिएगा, यानी बेच दीजिएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेड कहलाएगा। क्लियर ना। अब आगे बढ़े, अपने दूसरे शब्दावली की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी शब्दावली हमारी है प्रोफेशन। हमारी दूसरी तीसरी शब्दावली क्या आपकी है, प्रोफेशन, PROFESSION, प्रोफेशन यानी पेशा, ठीक ना। अब ये भी लाभ ही कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन इसकी परिभाषा दूसरी है। प्रोफेशन क्या कहलाएगा उसको हम समझेंगे। ट्रेड तो समझ गया ना, ट्रेड कोई भी कर सकता है ना, यानी कोई सीखा हुआ व्यक्ति है, नहीं सीखा हुआ व्यक्ति है, चला गया, उसको समझ में आ गया कि टमाटर 200 रुपया किलो, ठीक, 200 रुपये मंडी से खरीद कर लाया, 250 में बेच देना है, तो लाभ किसका हुआ, मतलब कि 50 रुपये का लाभ हुआ ना, तो वो ट्रेडिंग में आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर एग्रीकल्चर से वो खुद टमाटर को उगा रहा है, यानी कि फार्म लगवा रहा है, फार्म से टमाटर मंगवा रहा है, तो उसको सीखना पड़ेगा पहले चीज को, ठीक ना। तो अभी इसको समझिएगा प्रोफेशन क्या होता है। आय अर्जित करने के लिए, किसके लिए, आय अर्जित करने के लिए, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य या साधन, किया गया कोई कार्य या साधन, साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक ना, आवश्यकता होती है। प्रोफेशन या पेशा कहलाता है, उसे प्रोफेशन या पेशा कहलाते कहते हैं। या पेशा कहते हैं।
समझ में आ गया? यह क्या है? ये लाभ कमाने के लिए नहीं है, यह आय अर्जित यानी कि खूब ज्यादा रुपया पैसा कमा रखा है खातिर, ठीक ना, इना के लाभ के लिए नहीं, ये क्या है? एक आय बनाने के लिए, ठीक ना, जरिया बनाने के लिए। यानी लाभ कमाने का उद्देश्य तो अलग है, आय अर्जित करने के लिए यानी काफी ज्यादा पैसा रखने के लिए या फिर उससे अधिक वर्क करने के लिए, एक स्टैंड क्रिएट करने के लिए, यानी आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य या साधन, यानी कि पैसा ही इकट्ठा करने के लिए किया गया कोई कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिसके लिए क्या होती है? पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे प्रोफेशन या प्रोफेशन कहलाता है। यानी जिसके लिए क्या होता है? पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोफेशन या पेशा कहते हैं, ठीक ना, उसे प्रोफेशन या पेशा कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यानी कि फिर समझिएगा, प्रोफेशन क्या होता है? आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य या साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं। अर्थात पहले इसको सीखना पड़ता है, यानी अर्थात पहले इसे सीखना पड़ता है और बाद में इसे करना पड़ता है, और बाद में अर्थात सीखने के बाद में इसे करना पड़ता है। प्रोफेशन या पेशा कहलाता है। प्रोफेशन कहलाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि पहले इनको सीखना होता है फिर करना होता है, हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोफेशन कहलाते हैं, ठीक ना। यानी पहले इसको सीखना पड़ता है। अब इनमें हम नाम गिना दे रहे हैं कौन कौन है। जैसे डॉक्टर, क्या कर सकते हैं? जैसे डॉक्टर, क्लियर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर, द्वारा किया गया कार्य प्रोफेशन या पेशा कहलाता है। प्रोफेशन या पेशा कहलाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि डॉक्टर है, वो क्या करेंगे? पहले सीखेंगे, इनाग में जाके ऑपरेशन कर दे, खड़ दे, है कि ना। पता है किडनी किधर है उन्हें पता है ना, अगर नासिक में, यानी कि पहले क्या करना है? पहले उनको सीखना पड़ता है। यानी कि आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य साधन जिसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है अर्थात सीखने की आवश्यकता होती है, पेशा कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक इत्यादि द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले हम इनको खुद पढ़े हैं, ठीक ना, पहले इन पे काम करना सीखे हैं, तब न पढ़ा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? प्रोफेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा प्रोफेशन कहलाएगा। अगर डॉक्टर भी है, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवा दे रहे हैं, मैंने ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पहले वो सीखे हैं तब उसको जाके कर रहे हैं ना, तो यानी क्या, वो उनका भी प्रोफेशन है। वकील हो गए, पहले वकालत को पढ़ा है, ठीक ना, उस पर प्रैक्टिस किया है, फिर जाके वो वकालत यानी कि उस पर किसी मुजरिम को न्याय दिलाने का काम करते हैं ना, तो क्या हो गया? यानी कि वकील भी एक प्रकार से पेशे में है। एक आध मूवी में नहीं कहते हैं पेशे से तो हम वकील हैं,
यानी कि हमारा प्रोफेशन क्या है, एज ए वकालत करने का या वकील है, ठीक ना। तो यानी कि आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य साधन जिसके लिए हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, हमारा पेशा कहलाता है। क्लियर। डॉक्टर, वकील, शिक्षक द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, पेशा कहलाता है। ये नहीं कोई बस डायरेक्टली जाके सब्जी बेच के, मतलब सब्जी खरीद कर बेच दे, तो वो प्रोफेशन नहीं है, वो एज ए ट्रेड है ना, व्यापार है। क्लियर ना। लेकिन प्रोफेशन क्या है, पहले उनको सीखना पड़ता है, फिर करना पड़ता है, ठीक ना। अभी मान लीजिए डेयरी फार्म है, तो पहले डेयरी फार्म का सब कुछ सीखेंगे, प्रोडक्ट बनाना, सैंपलिंग करना, जो भी कुछ करना सब सीखेंगे, उसके बाद ना उसको लॉन्च करेंगे, बनाएंगे, तो वो भी क्या है, हमारा प्रोफेशन है। यानी कि जिनको जिनको सीख कर करना पड़ता हो, यानी उसका प्रशिक्षण लेना पड़ता हो, वेल ट्रेंड होना पड़ता हो, वो सभी कार्य हमारे प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। तो समझ में आ गया प्रोफेशन क्या आता है, क्या है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा देखते हैं इसको। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग की शब्दावली, है ना, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की शब्दावली क्या है, तो हमारे टैली में क्या है, बहुत सारी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, जिनका हम प्रयोग बार बार करते हैं। अब इनमें क्या है, इनमें सबसे पहले हमारी आती है अकाउंटिंग, किसी भी व्यापार का संक्षिप्त रिकॉर्ड रखना, उसका वर्गीकरण करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसके लेखा जोखा का पूरा हिसाब किताब रखना, क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। अब दूसरी शब्दावली हमारी आती है ट्रेड। ट्रेड या व्यापार, लाभ कमाने के उद्देश्य से, गंवाने के उद्देश्य से नहीं, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, हमारा व्यापार कहलाता है। ठीक। फिर उसके बाद हमारा आता अगला, ट्रेड तो क्लियर हो गया, यानी इसमें क्या है, बस खाका बना के तैयार कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है प्रोफेशन। तीसरी शब्दावली हमारी क्या, प्रोफेशन, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य साधन जिसके लिए हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, अर्थात पहले सीखे पढ़ाला, तब ओके करेक्ट पढ़ाला, ठीक ना। पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, वकील, शिक्षक इत्यादि द्वारा किया गया कार्य प्रोफेशन के अंतर्गत आता है। तो यहां तक तो हमारी तीसरी तीनों शब्दावली क्लियर है। इसको अच्छे से याद कर डालिएगा, इसका नोट्स बना डालिएगा, क्योंकि हम जीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।